Unwind your mind with the therapist. जान जी, हम बात कर रहे थे एंजाइटी की और उसमें मेरे पास जो एक क्वेश्चन आया है वो ये कहते हैं कि हम ये 2-3 बार से आपने मेंशन किया कि हम पिछली 2 बार से कर रहे हैं, तो वो और वो कह रहे हैं कि सुन के मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं भी इस एंजाइटी का शिकार हूँ। ऐसा वो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि लग नहीं रहा है, मुझे लगता है कि मुझे है। अब ऐसे में बहुत सिम्टम्स उन्होंने कहा कि काफ़ी मैच करते हैं, इट इज़ अफेक्टिंग हिज क्वालिटी ऑफ लाइफ और डॉक्टर के पास जाने में हिचकिचा रहे हैं अभी भी। ऐसा वो कहते हैं कि आई एम जस्ट बिट हेजिटेंट टू गो टू द डॉक्टर। तो क्या ऐसी चीज़ है कि वो बिना डॉक्टर के पास जाए वो कुछ कर सकते हैं खुद से इस पे वर्ड, या हाउ कैन ही मेक अप हिज माइंड टू सी अ डॉक्टर? देखिए, we partially talked about it earlier in our earlier sessions. तो basically there are multiple ways. So going to doctor is definitely one way. अगर आप बहुत prolonged किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, इस तरह के मेंटल हेल्थ इशू से, तो देयर इज़ नो हार्म इन गोइंग टू द डॉक्टर। और बहुत बार बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि डॉक्टर्स के पास जब पेशेंट जाता है तो डॉक्टर को लगता है कि वी शुड रेफर द पेशेंट टू अ काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट। तो डॉक्टर भी उनको पहले ही दवाई नहीं देते। वो मेरे बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं या क्लाइंट्स ऐसे हैं जो डॉक्टर्स रेफरल से हैं। तो डॉक्टर्स उनको बोलता है कि पहले आप शांत से मिलिए, कुछ सेशंस लीजिए, ठीक है, हो सकता है आपको दवाई की जरूरत ना पड़े। तो ठीक है, आप अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप खुद क्या कर सकते हैं। अगर आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे तो देयर इज नो हार्म इन गोइंग आउट फॉर सम हेल्प, सीकिंग सम हेल्प। आप किसी काउंसलर या साइकोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। और सबसे पहले एंड इट्स हार्ड टू आंसर योर क्वेश्चन फुली बिकॉज देन इट विल बी बिकॉज यू शुड बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी। हाँ, अब ये भी नहीं पता ना एंजाइटी का रीजन क्या है यहाँ पे। तो हम पहले तो असेसमेंट करते हैं। सो इट इज कॉल्ड GAD-7 है और बहुत सारी असेसमेंट्स हैं। वो करके हम पहले ये देखते हैं कि एंजाइटी माइल्ड है, मॉडरेट है या बहुत ज़्यादा सीवियर है। तो ठीक है, उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्या ट्रिगर्स हैं, क्या कह सकते हैं आप, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्या है, कोई पास्ट ट्रॉमा तो नहीं है, कोई स्पेसिफिक एंजाइटी या स्पेसिफिक सिचुएशन तो नहीं है जो आपको एंग्शियस कर रही है बार बार। और उसके लिए फिर आप किसी थिंकिंग एरर का शिकार तो नहीं हो रहे, कोई कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन तो नहीं कर रहे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। खैर, ये तो लंबी डिस्कशन जाएगी, लेकिन इनके क्वेश्चन के लिए कुछ टिप्स जैसे है। तो सबसे पहले हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड कॉग्निशन बिहाइंड द वरी और कॉग्निशन बिहाइंड एंजाइटी। कि जो भी व्यक्ति, जो भी इंडिविजुअल एंग्शियस होता है उसका कारण क्या है। एक बड़ा ही सिंपल और इंटरेस्टिंग कारण है जो साइकोलॉजिस्ट बार बार बताते हैं, वो ये है कि वी आर अनेबल to convince ourselves that unfairness is part of life. ओके जी, क्योंकि जहां हम हमेशा ये सोचते हैं कि अनसर्टेनिटी और अनफेयरनेस जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। देखो, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ठीक है ना। वो गुरबानी में बहुत अच्छी एक लाइन आती है, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो आज तक कभी किसी के साथ नहीं हुआ, देन यू शुड बी वरीड, देन इट इज वर्थ गेटिंग वरीड एंड इट इज वर्थ गेटिंग एंजाइटी। ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले भी सबके साथ हो चुका है, बहुत लोगों के साथ हो चुका है या हो रहा है संसार में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हमें समझना है कि हमें अपने आप को, अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन करना है कि ऐसा नहीं है कि मेरा हर दिन, हर पल, हर साल बिना किसी भी प्रॉब्लम के निकलेगा। सो इसका मतलब ये भी नहीं है कि यू शुड इनवाइट प्रॉब्लम्स, बट एटलीस्ट यू शुड ट्रेन योर ब्रेन टू एटलीस्ट और कन्विंस योर ब्रेन कि एटलीस्ट मेरे साथ प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना। तो जब हम इस तरह से ट्रेनिंग करते हैं तो हमें एंजाइटी कम होती है जब कोई प्रॉब्लम आती है। जी। दूसरा जो बहुत बड़ा कॉग्निटिव इशू है इसमें, जो हमें एंग्शियस बनाता है, कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब भी कोई अनसर्टन इवेंट होएगा या कुछ अनफेयर इवेंट या नेगेटिव इवेंट होएगा तो उसका जो नतीजा निकलेगा वो भी नेगेटिव ही निकलेगा। अच्छा। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल, कोई अपना फोन घर पे भूल जाए, तो वो अब अगर एंजाइटी वाला ब्रेन है, वो यही सोचता रहेगा कि मुझे आज बस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फोन कॉल आज ही आना। ठीक है, और वो ऑलरेडी अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहा है कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है जो मैं आज फोन भूल आया, आज ही मुझे सबसे इंपॉर्टेंट फोन कॉल आनी थी, क्योंकि उसने नेगेटिव आउटकम प्रिज्यूम कर लिया। तो उस प्रिजम्पशन के बेसिस पे वो अपनी एंजाइटी बढ़ाता रहेगा। इसमें खुशी नहीं सोच रहे कि अरे आज तो मैं बच गया। बिल्कुल ठीक है। और अगर कुछ इतनी ही बड़ी बात होगी तो आई कैन ऑलवेज कॉल बैक, पीपल अंडरस्टैंड, राइट। और तीसरा और लास्ट पॉइंट इसमें मैं क्विकली बता दूं ब्रेक पे जाने से पहले, कि तीसरा ये भी होता है कि आई विल बी अनएबल टू हैंडल the unexpected event or unexpected uncertainty. For example, मान लीजिए कोई गाड़ी पे हाईवे पे जा रहा है, उसको लगे कि अगर मेरा टायर फ्लैट हो गया, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, पता है। तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो सो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि
कि आई विल बी अनेबल टू फिगर आउट कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ। तो इसको हम बोलते हैं टास्क इंटरफियरिंग कॉग्निशन। अच्छा, ठीक है, TIC। टास्क इंटरफेरेंस कॉग्निशन। ओके, तो लेकिन इसके लिए हमारी सोच क्या चाहिए? टास्क ओरिएंटेड कॉग्निशन। ओके, तो इसको हम कई बार साइकोलॉजिस्ट आपस में इसकी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं टिकटॉक, TIC, TOC। अच्छा, So instead of task interfering cognition, one should have task oriented cognition। अपनी जैसे हम टिक टैट बोलते हैं, हाँ, टिट फॉर टैट, हाँ। तो यहाँ पे टिकटॉक हो गया। टिकटॉक हो गया। टिकटॉक ओके। हो गया। तो या जैसे एग्जैक्टली आपने कहा, तो पहले तो हमने यही डिस्कस किया कि हम ऐसी कॉग्निशन को ना प्रमोट करें जो हमारी वरी को बढ़ा रही है, ऐसी थिंकिंग को ना प्रमोट करें जो हमारी वरी को बढ़ा रही है। तो ये तो थिंकिंग की बात आ गई। अब दूसरी बात हम थोड़ी बिहेवियर की भी कर लेते हैं। जी। तो इसकी भी दो टाइप्स हैं। तो आई नो वी हैव लिमिटेड टाइम, सो आई विल ट्राई टू बी फास्ट एंड क्विक। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं अवॉइडेंट सेफ्टी बिहेवियर्स। अच्छा, तो इसके आगे दो टाइप है, एक है अवॉइडेंट, दूसरा है अप्रोच। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो इसको ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए कोई बच्चा है जो अभी टीनेजर बना है, 13-14 का है, ठीक है, उसको किसी पार्टी में जाना है, उसके पेरेंट्स बोलते हैं, तो उसको कुछ अपनी बॉडी इमेज इश्यूज भी चल रहे हैं, ठीक है, उसको ये भी लग रहा है कि अभी आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल विल बी देयर। तो वो बच्चा एकदम पार्टी पे जाने से पहले अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा स्टमक एक हो रहा है, या मेरा बहुत ज़्यादा होमवर्क पड़ा है, मेरी असाइनमेंट पड़ी है, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ करके, कुछ भी करके पार्टी पे नहीं जाता। तो इसको बोलते हैं अवॉइडेंट बिहेवियर, ठीक है ना। तो उसने अवॉइड कर लिया। अब सबसे बड़ी अवॉइडेंट सेफ्टी बिहेवियर, ये इसका नाम है। तो वो सेफ हो गया, बच गया एंजाइटी हाँ, से, ठीक है। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो टेम्परेरीली बच गया है। हाँ, टेम्परेरीली बच गया है। रादर दैट पर्सन इज एनफोर्सिंग हिज और हर एंजाइटी। तो इसलिए बोलते हैं फील द फियर, स्टिल डू इट। ओके, फील द फियर, स्टिल डू इट। इसलिए मैंने ये लाइन 2 बार बोली, शायद एक बार और बोलूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिख के लगा लीजिए अपने कमरे में। अगर आपको कहीं भी जाने में, कहीं भी कुछ एंक्शियस होते हैं आप, तो आप उस लाइन को पढ़ें, फील द फियर। हाँ, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, मुझे थोड़ी एंजाइटी हो रही है, बट आई स्टिल हैव टू डू इट बिकॉज दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, दैट इज द ओनली वे, ठीक है, टू गेट आउट ऑफ दिस एंजाइटी। तो इसमें बहुत सारे जो अवॉइडेंट सेफ्टी बिहेवियर्स हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। उसमें एक है प्रोक्रेस्टिनेशन, जैसे किसी की असाइनमेंट है, किसी कॉलेज स्टूडेंट की, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की, उसको घबराहट हो रही है, उसको सोच के, उस चक्कर में वो प्रोक्रेस्टिनेट करता जा रहा है। हाँ, वो काम ही नहीं होता। हाँ, वो भी कर ही नहीं रहा। वो मेरे ख्याल से वो कॉलेज स्टूडेंट का आपने एग्जांपल लिया, ये हर उम्र में हर एक बहुत लोग मुझे मिल जाएंगे। मैं खुद, मुझे केवल लगता है कि मैं इसका शिकार हूँ, कि मैं सोच लेती हूँ अच्छा कर लूंगी, सरकाते रहते हैं और आखिर साल में फिर एंजाइटी शुरू हो जाती है कि अभी तो दसना पड़ा है। या तो सरकाने की वजह से, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से एंजाइटी शुरू होती है, हाँ। या एंजाइटी की वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट जी। करते हैं। बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और तीसरा है पार्शियल कमिटमेंट। अगर आप एंक्शियस हैं तो आप उस चीज को अवॉइड करने के चक्कर में आप पार्शियली कमिट करेंगे। आप कहेंगे हाँ, मैं थोड़ा सा कर लूंगा, मैं देखता हूँ, अभी मुझे काम है, कोई बात नहीं, अगर 4 मीटिंग्स है मैं एक में आने की ट्राई करूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि यू आर एंक्शियस अबाउट इट। और चौथा है इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग। सो इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अवॉइडेंट सेफ्टी बिहेवियर। मान लीजिए कि कुछ खरीदना है, अब उसकी भी एंजाइटी हो रही है, तो जो भी पहले दिखा उनका बस ले लो। मैं तो ऐसा बहुत करती हूँ, आई एम वेरी बैड एट शॉपिंग। हाँ। और जब कुछ लेने जाते हैं मुझे लगता है कि उस शॉपिंग नहीं समझ में आती, क्योंकि मुझे जल्दी से लेके घर आ जाओ वापस। और बहुत बार होता है कि बाद में रिग्रेट करते हैं हाँ। कि इससे बेटर अवेलेबल था, मैंने या और हो रिसर्च सकता क्यों नहीं था, करी। बिल्कुल, या मैं ये महंगा उठा लाया। महंगा उठा लाया, क्योंकि दूसरे लोग जो एंक्शियस नहीं है शॉपिंग के बारे में, वो एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं, वही आपको बताते हैं कि ये देखिए आप गलत ले आए। जी। बिल्कुल ठीक। तो अब इसका जो दूसरा है वो भी हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, वो है अप्रोच सेफ्टी बिहेवियर। तो उसमें क्या है, आप अवॉइड नहीं करते हैं, लेकिन आप टू मच अप्रोच कर लेते हैं उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, अब आप भी एग्री करेंगी, मेरे में भी ये थोड़ा सा इश्यू था, अब मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो जैसे घर में सोने से पहले लॉक चेक करना, हाँ। ठीक है, डबल चेकिंग, ट्रिपल और चेकिंग। जितनी हम न्यूज पढ़ लेते हैं उतना ज्यादा शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो अपने माइंड में ही होता है कि पता नहीं मैंने लगाया लॉक के नहीं लगाया, फिर देख लूं एक बार, तीसरी बार। इसको हम ओसीडी के अंडर भी बोल देते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। गैस चेक करना बार-बार, गैस चेक खुली तो करना, नहीं रह गई। फ्रिज चेक करना। चलो अब तो फ्रिज खैर नए आ गए हैं, वो आपको मैग्नेटिक अपने आप बंद हो जाता और है। बोल देते हैं, वो आपको बीप करने शुरू हो बीप जाते करने हैं, लगते हैं, रोने लगते हैं, बंद करो मुझे। मुझे गर्मी लग रही है। तो ऐसे एक्सेसिव एश्योरेंस सीकिंग, ठीक है, आपने कोई चीज लेनी है या कुछ, आप बार बार पूछ रहे हैं, मैं लैपटॉप ले रहा हूँ इस कंपनी का, ये ठीक है, इसका ये मॉडल ठीक है, इतनी रैम चलेगी, इतना स्टोरेज चलेगी। फिर दूसरे फ्रेंड से यही पूछते हैं, तीसरे से पूछते हैं, चौथे से पूछते हैं, फिर 3 शोरूम्स पे जाके वही चीज पूछते हैं। एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन सीकिंग या एक्सेसिव एश्योरेंस सीकिंग, कि पक्का ले लूं अगले को, मतलब जैसे कि अगर गलत हो जाए तो आप उस फ्रेंड को फोन करके कहें तुम्हारी वजह से नहीं हाँ, गया। कि तुमने दिलाया था, तुमसे पूछा था। जी। और चौथा बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो है डूइंग एवरीथिंग योरसेल्फ।
और ये ओह। चीज़ मैंने बहुत क्लाइंट्स में देखी है, उससे वो ओवरबर्डन हो जाते हैं, उनकी लाइफ और टफ बना लेते हैं खुद अपनी इस गलती से। उनको लगता है दूसरा ठीक नहीं करेगा। घर पे जैसे बच्चे को कहा उस पौधे में पानी डाल दो, हाँ। उनको लगता है ये थोड़ा सा बाहर गिराएगा, ठीक है, और मेरा वुडन फ्लोर है, कोई बात नहीं, उसको डालने दीजिए, पानी गिराने दीजिए, तभी सीखेगा। लेकिन वो कहता नहीं, रहने दे, मैं ही डालता हूँ, हाँ, मैं उठ के जा रहा हूँ। अनाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश। हाँ, तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं अप्रोच सेफ्टी। हाँ, तो अनाड़ी को इंटेलिजेंट बनाया ही नहीं जा रहा है कि करो, कर करके सीखेगा वो। और खुद अपनी एंजाइटी को रिइंफोर्स किया जा रहा है अपने उसी गलत बिहेवियर से बार बार। तो सेफ्टी बिहेवियर्स गिव यू अ टेम्परेरी और इंस्टेंट रिलीफ बट वोंट सॉल्व द प्रॉब्लम इन लॉन्ग रन। Okay. सो आपको अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको उस टेम्परेरी और उस मोमेंटरी अनकंफर्ट को सहना होगा। Okay. यू हैव टू गो थ्रू दिस। तो वही आपकी बात की फील द फियर एंड डू इट। फील द फियर एंड डू इट। यस, ठीक है, चलिए, ये बहुत अच्छा सा डिस्कशन रहा है। आई एम श्योर जिन्होंने पूछा तो उन्हें अपना कुछ तो आंसर मिला ही होगा, वरना अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स रह गए हैं और फिर से बात करना चाह रहे हैं तो प्रशांत जी से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। प्रशांत जी प्लीज नंबर जरूर दें। जी, हमारे ऑफिस का नंबर है 905-405-8224 और आप जब कॉल करेंगे तो आप जो एडमिन है उनको बता सकते हैं कि आई वांट टू टॉक टू प्रशांत, ही इज अ काउंसलर एंड साइकोथेरेपिस्ट एंड दे नो ऑफ कोर्स। तो आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे 10 मिनट की, जो 10 से 15 मिनट की जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन है, फ्री कंसल्टेशन है, वो लेनी है। एंड देन ऑफ कोर्स इट हेल्प्स मी एज वेल एज इट विल हेल्प यू टू सी इफ वी आर कंपैटिबल। अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ या आप भी कंफर्टेबल होने चाहिए, देन वी विल गो फ्रॉम देयर। चलिए, और जैसे कि प्रशांत जी ने बताया भी था कि इंश्योरेंस भी कई बार आपकी जॉब से ये कवर करती जी, हैं, benefits। तो कई बार आपके बेनिफिट्स में ये ऑलरेडी कवर्ड होता है, हमने उसको यूज ही नहीं किया होता कभी। एंड मुझे लगता है हम सभी के बेनिफिट्स में तो जरूर यूज कर लें, वरना तो ठीक है हमें कई बार अपनी चेक देखनी पड़ती है, बट इफ इट इज कवर्ड प्लीज यूज इट बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल। छोटी छोटी भी आपकी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी कई बार एक बेटर डायरेक्शन मिल जाती है। प्रशांत जी थैंक यू सो मच। अगली बार अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रह गए, विल कवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट मंडे मिलते हैं। यस, थैंक यू स्वाति जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर।